जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कि इस समय संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं, यानी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद राहुल गांधी जी के लिए चोर शब्द बहुत भारी पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लिखित माफी मांगनी पड़ी। मान्यवर, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, पृष्ठभूमि यह है, न्यायालय के द्वारा लिखित माफी मांग चुके हैं, न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए
अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं, तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए? मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है, या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह अहिंसा के विरुद्ध है? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं।